दोस्तों, हमारा पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जहां पर जीवन मौजूद है और यहाँ पर जीवन जीने का वो सारा रिसोर्सेस अवेलेबल है जो एक नॉर्मल इंसान को किसी भी प्लैनेट पर रहने के लिए चाहिए होता है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर ऐसे भी कुछ चीजें होता है जिसका कल्पना हम इंसान आज तक नहीं किए होंगे। हमारा पृथ्वी जहाँ का दिन और रात लगभग 24 घंटे का होता है और शायद यही कारण है जिसके वजह से हम इंसान आज यहाँ पर मौजूद हैं और इसी वजह से यहाँ का क्लाइमेट कंडीशंस नॉर्मल होता है। तो जरा आप सोचिए कि अगर हमारे पृथ्वी पर दिन और रात केवल 12 घंटे का होता तो क्या होता, और क्या होगा अगर हम पृथ्वी का रोटेशनल स्पीड को लाइट के स्पीड से तेज कर दे तो क्या तब भी यहाँ का क्लाइमेट हमारे रहने लायक होगा, और उस समय यहाँ का दिन और रात कितना कितना घंटों का होगा। तो यही सारी बातों को हम जानने वाले हैं आज के इस एपिसोड में। तो हेलो गाइस, मैं हूं सत्यम। तो चलिए जानते हैं कि क्या होगा अगर हमारा पृथ्वी लाइट की स्पीड से घूमने लग जाए तो। दोस्तों, हमारी पृथ्वी को अपने एक्सिस पर एक पूरा चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकेंड का समय लगता है। पृथ्वी का डायमीटर लगभग 12,742 किलोमीटर है और इसका रोटेशनल स्पीड लगभग 460 मीटर पर सेकेंड का होता है। मतलब यार, धरती हर सेकेंड केवल आधा किलोमीटर मूव करती है और हमें इसका कोई अनुभव भी नहीं होता। लेकिन ऐसा क्यों? वेल, इसका सीधा सा मतलब है रिलेटिविटी। जब हम किसी कार से कहीं जा रहे होते हैं तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम कितना स्पीड से जा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ बाहर से देख रहा व्यक्ति ये जान रहा होता है कि वो कार कितना तेजी से जा रही है। और यही सेम चीज हम इंसानों के साथ भी होता है। धरती के तेज घूमने के कारण हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम एक्चुअल में कितना स्पीड से घूम रहे हैं। लेकिन ये कंडीशन सभी जगहों पे अप्लाई नहीं होता है। अगर हम इक्वेटर के पास जाएं तो इसका स्पीड लगभग 466 मीटर पर सेकेंड का हो जाता है, और वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास इसका स्पीड कम होता हुआ प्रतीत होता है। और यही स्पीड हमारे पृथ्वी को एक नया जीवन देता है। इसी वजह से यहाँ पर दिन और रात का डिस्टेंस लगभग समान होता है। हमारे समुद्र में होने वाली हलचल को भी यही प्रभावित करता है। तो अगर हम इसके स्पीड से कोई भी छेड़छाड़ करेंगे तो इसका प्रभाव हमें देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो अगर हम इसका स्पीड 0.45 मीटर पर सेकंड कर देते हैं तो हमारा एक दिन 90 सेकंड छोटा हो जाएगा। लेकिन ये उतना बड़ा चेंजेस नहीं होगा, परंतु इसका सीधा असर हमारे वातावरण पर जरूर होगा। धरती का सी लेवल 1.5 से 2 सेंटीमीटर जितना बढ़ जाएगा, जिसके वजह से इक्वेटर का सारा पानी ध्रुव की ओर बहने लगेगा। लेकिन इससे हमें ज्यादा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम इसका स्पीड को 45 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज करते हैं। तो अब हमारा एक दिन लगभग 22 घंटे का हो जाएगा और इसके वजह से हमारा एक दिन में 2 घंटा कम हो जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भाई, हमारा एक दिन 20 घंटे का हो या 22 घंटे का, इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? वेल, इससे हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि इसके वजह से हमारा दिन और रात का स्लीपिंग साइकिल को ये पूरी तरह से बर्बाद करने वाला है, जिससे आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि आखिर हमें सोना कब है और जागना कब है। लेकिन धरती के इस रोटेशन का असर फिर से हमारे क्लाइमेट पर देखने को मिलेगा। समुद्र में 20 मीटर तक ऊंची ऊंची लहरें उठने लगेगी, जिसके वजह से मुंबई, ढाका, वेनिस और न्यूयॉर्क जैसे शहरें अब बाढ़ के चपेट में आने लगेगी और बहुत सारे लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा। तो अगर हम धरती के रोटेशनल स्पीड को डबल कर देते हैं, यानी कि 920 मीटर पर सेकंड कर देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा को अंजाम देने जैसा रहेगा। समुद्र में इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठेगी जिसकी वजह से बहुत सारे शहरें पानी में डूब जाएंगी, पर शायद आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़कर ही जिंदा रह पाओगे। हमारे धरती के चारों ओर घूमने वाली ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स धरती की इतना ज्यादा स्पीड के कारण आपस में टकराने लगेगी, जिसके वजह से हमारा सारा कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो जाएगा और हम किसी से भी फोन कॉल से बात नहीं कर पाएंगे। और इसका वेदर पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। आपके चारों ओर मौजूद एयर में अब मॉइस्चर की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके वजह से चारों ओर केवल कोहरा ही कोहरा नजर आएगा। और अगर हम इसी तरह अपने रोटेशनल स्पीड को तेज करते रहें तो एक समय ऐसा आएगा जब हम इंसान जमीन पर टिक ही नहीं पाएंगे। धरती का स्पीड 7,886 मीटर पर सेकंड के करने पर इसके रोटेशन के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मात्रा ग्रेविटी की फोर्स को पार कर देगी, जिसके वजह से हम हवा में तैरने लगेंगे। जो बारिश आज आप आसमान से धरती की ओर बरसती हुई दिखती है, वो धरती से आसमान की ओर बरसेगी। यानी कि अब आपको रिवर्स रेन देखने को मिलेगा और शायद आप भी इस रेन के साथ आसमान की ओर सैर कर रहे होंगे।
अगर हम इस स्पीड को 11,000 मीटर पर सेकेंड तक ले जाते हैं तो धरती का शेप चपटा होने लगेगा। धरती पर हमें ऐसे ऐसे अर्थक्वेक देखने को मिलेगी जिसका आप कल्पना भी नहीं किए होंगे, पर शायद आप उस समय तक जिंदा ही नहीं बच पाओगे। तो चलिए अब हम पृथ्वी के इस स्पीड को लाइट की स्पीड से घुमाते हैं, जिसका स्पीड लगभग 29,97,92,458 मीटर पर सेकेंड है। तो अब धरती का शक्ल सूरत पूरी तरह से बदल जाएगा। आज जो धरती स्फीयर के शेप में है वो धीरे धीरे चपटी होने लगेगी और कुछ ही पलों में यह एक डिस्क की तरह फ्लैट हो जाएगा। इतनी तेज स्पीड के कारण धरती पर टाइम स्लो होने लगेगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल ही रुक जाएगा। धरती के इतना स्पीड घूमने के कारण यह एक छोटा सा ब्लैक होल में बदल जाएगा, जो कि लगभग 2 से 3 मीटर जितना बड़ा होगा। लेकिन उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम उस समय तक जिंदा ही नहीं बचेंगे। तो ये सब जानने के बाद आपको क्या लगता है कि धरती फिर भी रहने लायक होगी? नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।